Good morning students. Today I am going to start your class 9 science new chapter 7 multicellular structure tissue. Okay students. So in our previous class we discussed about cell in detail. है ना, हमने क्या पढ़ा, सेल के बारे में डिटेल में पूरा पढ़ा. So इससे हमको क्या समझ आता है कि कोई भी सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, है ना, या किसी ऑर्गेनिज्म का सेल हो, वो किससे बना होता है, वो सेल्स का बना होता है ना. और सेल का अपना अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है ना. तो इस पे जो बुक थे, है ना, जिन्होंने क्या दिया था, देखा था मैथ स्टिक में, क्या देखा था, एक बहुत सारे सेल्स के क्या देखे थे उन्होंने, स्ट्रक्चर्स देखे थे, और उनको उन्होंने क्या नाम दिया था, सेल. इसी तरह तो जो प्लांट्स होते हैं, हमारे बॉडी, पूरा बॉडी, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, ऑर्गेनिज्म हो, इंसेक्ट हो, है ना, फिशेस हो या कोई प्लांट हो, उनका पूरा बॉडी किसका बना होता है, सेल्स का बना होता है. लेकिन बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं और उनका अरेंजमेंट जो होता है हमारी बॉडी में वो अलग अलग टाइप का होता है. तो ये हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस हियर वन एक्टिविटी इज गिवन. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक स्टेम, कोई भी सॉफ्ट प्लांट के स्टेम को आपको लेना है ना. आप उस सॉफ्ट प्लांट के स्टेम को आपने ले लिया, आपको इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन में उस प्लांट को कट करना है, एक स्टेम को, और दूसरे स्टेम को आप लॉन्गिट्यूजनल सेक्शन में इस तरह से कट करोगे विद द हेल्प ऑफ ब्लेड, है ना. इस एक्टिविटी के लिए आप बहुत सारे प्लांट्स ले सकते हैं, लाइक मनी प्लांट, कैना, पेरीविंकल, जिमिकांदा. इसके कुछ ऐसे प्लांट्स आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए ले सकते हैं. कैन यू कट द प्लांट स्टेम लाइक दैट, है ना. अब आपने क्या कर लिया आफ्टर कटिंग, है ना. आफ्टर कटिंग आपको कट करने के बाद इसे क्या करना है, एक जार लेना है ना. एक जार लेने के बाद आपको उसमें वाटर ऐड करना है. देन उसमें आप क्या डालेंगे, उसमें आपको रेड इंक डालना है, सॉल्यूशन डालना है, कुछ भी जिससे आप क्या कर सके, स्टेन कर सके अपने स्टेम को, है ना. उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्लांट को अब उस ग्लास टम्बलर में, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है, इस डायग्राम में यहाँ पे शो किया गया है, आप अपने स्टेम को इस तरह से ग्लास टम्बलर में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, रख देंगे, अपराइट पोजीशन पे आप इसे रख देंगे. और इस सेटअप को आपको क्या करना है, 2 आवर्स के लिए सन में छोड़ देना है ना. अब आप क्या करेंगे, अब आपको हाफ एन आवर के बाद जब आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से कट करेंगे, एक तो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसे आपने ऐसे ही कट किया. देन अगर जब आपने इसे, आपके प्लांट के स्टेम को आपने किस में रखा, एक ग्लास टम्बलर में रखा जिसमें रेड इंक या सैफरन का सॉल्यूशन बना हुआ है, जो आपका लिक्विड है टम्बलर में वो कलर्ड है. तो अगर आपने उसमें स्टेम को रखा और उसे सन के अंडर में हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया, तो देन उसके बाद आपने जब कट किया तो आपके जो, अगर आपने उसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किया तो आपको सेल्स, जब उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास व्हेन यू ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, सो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल लुकिंग लाइक दैट. सो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको स्टेम के दिखेंगे जब आप उसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे, और जब आप उसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेंगे. तो जो आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें कुछ ही आपको कलर्ड स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको रेड दिख रहा है क्योंकि आपने इसको किस में, रेड इंक वाले वाटर में डाला था, और इसमें आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो रेड दिख रहा है. ओके, तो इसमें आपको वो कौन सा मेजर डिफरेंस दिख रहा है, जो आपने विदाउट टम्बलर ऑफ वाटर के डाला था वो कलर्ड नहीं था, है ना. इसे अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया, इसे इंक वाले वाटर में डाला है ताकि ये डाई हो जाए, स्टेन हो जाए. उसके बाद हम इसके पर्टिकुलर सेल्स के अरेंजमेंट को क्या कर सकें, बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकें. क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो जाता है, जो सेल्स होते हैं वो कलर्ड हो जाते हैं, है ना. जो सेल्स का हर जगह पे एक मैनर में अरेंजमेंट होता है ना. सो वो एरिया जो आपको पता है, हम क्या करते हैं, वाटर देते हैं प्लांट को, है ना, रूट की जगह पे, तो वो कौन से एरिया से क्या होता है, कौन से सेल्स के थ्रू उसमें वाटर का ट्रांसफर होता है, ट्रेवल, है ना. तो उसको, इसे हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं, क्योंकि वही सेल्स जो है वो कलर्ड हो जाएंगे जो क्या करते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वो सेल्स जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आप इस एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं. अब नेक्स्ट है क्या है, आपका ये एक्टिविटी दिया गया है, सेकेंड एक्टिविटी. इसमें आपको क्या लेना है,
इसमें ग्राम लेना है, चना लेना है या मूंग भी ले सकते हैं, उसके सीड्स लेने हैं आपको, और क्या लेना है 4 बाउल्स लेने, कवर स्लिप लेना है, स्लाइड रेडिंग की कुछ आइटम्स आपको इस एक्टिविटी के लिए लेना है। अब आपको क्या करना है, इस चने की सीड को आप क्या करोगे या मूंग दाल को एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स के लिए भिगा दोगे, है ना। भिगा देने के बाद इसको क्या करोगे, आप एक कपड़े में लपेट के रख दोगे। उसके बाद कपड़े में लपेट के रखने के बाद आप उसको बार बार गीला करते रहोगे ताकि वो सूख ना जाए, आपका जो क्लॉथ है वो वेट ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए, इसलिए आप उसको वेट करते रहोगे, है ना। फिर क्या करोगे आप, फिर आप आफ्टर 2 to 3 डेज आप ये ऑब्जर्व करोगे कि उसमें से इस तरह की कुछ लॉन्ग रेडिकल्स निकलते हुए दिखाई देंगे। अब इसमें से आप कुछ 10 ऐसे चने आप क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे जिसके अच्छे लेंथ वाले रेडिकल्स हैं, और उस 5 चने को आप क्या करोगे, अलग अलग प्लेट ए और प्लेट बी में प्लेस कर दोगे, है ना। इस तरह से आप 2 प्लेट में क्या कर दोगे, चने को रेडिकल्स के साथ क्या कर दोगे, प्लेस कर दोगे। अब आप क्या करोगे, इसको इसके ये जो रेडिकल्स हैं, ये जो निकले हुए हैं, इस रेडिकल्स को क्या करोगे, आप मेज़र करोगे, है ना। इसे आप किसी भी तरीके से मेज़र कर सकते हो। अगर ये टेढ़े मेढ़े हैं, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप थ्रेड की मदद से भी इन्हें क्या कर सकते हो, इन्हें मेज़र कर सकते हो। देन आफ्टर मेजरिंग द लेंथ ऑफ रेडिकल्स यू कैन नाउ आप क्या करोगे, ए वाले प्लेट को आप ऐसे ही छोड़ दोगे, और बी प्लेट में आप क्या करोगे, इसके ये जो रेडिकल्स हैं उसके टिप को आप कट कर दोगे, रेडिकल्स के टिप को आप कट कर दोगे विद द हेल्प ऑफ ब्लेड, और उस टिप कटे हुए टिप को आप रख दोगे प्लेट सी में, यहाँ पे जैसे डायग्राम में शो किया गया। अब आप इसको तीनों प्लेट को ऐसे ही रख दोगे और ऑब्जर्व करोगे कि अब इनके रेडिकल्स में किसके रेडिकल्स में ज़्यादा ग्रोथ आएगा, सी में, बी में या ए में। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको प्लेस कर देना, 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना, और आपको इसको ऑब्जर्व करना है कि इसमें से कौन से प्लेट में ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमको क्या करना है, हमको एक फ्रेशली सीड लेना है ग्राम का, और इसका फ्रेश ट्रिप रेडिकल लेना, और उसको फ्रेशली टिप को हमको उसको क्या करना है, कट करना है। ओके, उसको फ्रेशली टिप को हम कट करने के बाद क्या करेंगे, इसकी फ्रेशली ट्रिप को हम क्या करेंगे, कट करेंगे उसे, है ना। कट करने के बाद हम उसको स्लाइड के ऊपर रखेंगे, उसमें फिर ड्रॉप्स डालेंगे, है ना। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, ग्लिसरीन, उसको